हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का उदाहरण नंबर 5 आज करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 4 तक क्लियर कर लिया था। अब उदाहरण नंबर 5 ये आपका चैप्टर 9 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 आने में कुछ दिन समय लग गया है, कुछ कारणों से वीडियोस नहीं बन रहे थे, लेकिन अब फिर रोजाना एक वीडियो लगातार बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं उदाहरण का। कार्य एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टा 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है। सबसे पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक मीनार है ना, ये एक मीनार है। कहता है कि 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उल्टा 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है, यानी 40 मीटर अधिक हो जाती है। मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा था और यह यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे लाइन्स थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, टेढ़े नहीं होने चाहिए, है ना। अब कह रहा है जब 30 डिग्री का हो रहा है तो यहाँ पे 40 मीटर की बढ़ोतरी अधिक लंबी हो जाएगी। कितनी हो जा रही है? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अर्थात छाया एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया है। डीबी क्या है? छाया। मान लेते हैं ए बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो डी और बी क्या है? मीनार की छाया। अब क्या रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार की डीबी की छाया की लंबाई जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई AB है तथा BC बराबर x मीटर। BC को हम मान लेते हैं ये x मीटर, क्या मान लेते हैं? BC x मीटर की दूरी पे है। BC x मीटर की दूरी पे है। अब हम tan 60 अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात त्रिभुज ABC की बात करेंगे। ये छोटे वाले त्रिभुज ABC की बात करेंगे। हमें लंब और आधार के बीच में रिलेशन बनाना है, जो बनाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बट्टा BC। tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। AB का मान AB है और BC का मान x है। अब तिरछी चूंकि गुना करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा x √3 मीटर। ये क्या आ गया? AB की ऊंचाई ज्ञात कर लिया हमने, x √3 मीटर। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। फिर त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे ABD की। ABD में त्रिभुज ABD में अब देखेंगे इसमें भी वही अप्लाई करेंगे, रिलेशन वही याद करना है। tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा AB बट्टा DB, AB बट्टा DB। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब देखिए AB बट्टा, अब DB का मान क्या होगा? DB का मान वही होगा जो BC प्लस CD हो, यानी BC और CD का मान मिलके DB के मान के बराबर होगा। 1/√3 बराबर AB का मान क्या आया है? x√3। x√3 बट्टा BC का मान है x और CD का मान है 40। देखेंगे यहाँ ये x√3 कहाँ से आया है, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? क्योंकि AB बराबर x√3 कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से आया। ठीक। अब तिरछी गुना कर लेते हैं तो √3 गुना हो जाएगा 3x बराबर ये हो जाएगा x प्लस 40। एक से गुना होगा तो 3x इधर घट जाएगा, 3x माइनस x बराबर 40। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 40, इसलिए x बराबर 40 बट्टा 2। 20 मिनट में कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया 20।
x का वैल्यू आ गया 20 मीटर। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें यहाँ पे समीकरण 1 में ए बी का मान निकालना है। ए बी हमने मान लिया, ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो ए बी बराबर x रूट अंडर 3 है, अर्थात 20 रूट अंडर 3 मीटर। फटाक से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, फिगर बना लेना है। फिगर बन जाएगा तो आधा समस्या आपका, आधा क्वेश्चन हल हो गया। और बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस हमें बनाते जाना है, हमें कैलकुलेशन करते जाने, आंसर आते जाएंगे आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 6 पे चलिए उदाहरण नंबर 6 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 6 का रहा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कह रहा है एक बहुमंजिला भवन है, यानी एक मंजिल से ऊंचा वाला भवन है। मान लेते हैं ये एक बहुमंजिला भवन है बड़ा सा, और ये एक छोटा सा भवन है, एक मंजिला भवन है, इसको कहेंगे एक मंजिला भवन है ना। यह एक मंजिला भवन है। तो यहाँ से आप देखेंगे पहले हम फिगर बना लेते हैं एक अच्छा सा, है ना। अब कह रहा है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देखने पे और नमन कोण बन रहा है। और नमन कोण बन रहा है। शिखर और तल के और नमन कोण क्या कह रहा है, शिखर और तल के और नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर और तल के अवनमन कोण की बात हो रही है। चलिए यहाँ से भी शिखर हो गया और यहाँ से ये तल हो गया, है ना। शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अर्थात ये वाला जो है ना, ये 30 डिग्री का है और ये टोटल वाला जो है ये 45 डिग्री का है। तो 30 डिग्री यहाँ कैरी कर जाएगा और 45 डिग्री यहाँ कैरी कर जाएगा। ठीक। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए ए बी सी डी, इसको पी नाम दे देते हैं और इधर क्यू नाम दे देते हैं। ए बी सी डी पी और क्यू, ठीक है। देखिए हमें सिर्फ दिया है 8 मीटर ऊंचे भवन, इसकी लंबाई कितनी है 8 मीटर, इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी 8 मीटर। अर्थात डी से सी की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगी। इतना बस ध्यान में रखना है। ठीक। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पीसी है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई पीसी है मान लेते हैं, तथा दो भवनों की बीच की दूरी एसी। दो भवन, एक भवन यहाँ है और एक भवन यहाँ है, तो दो भवनों के बीच की दूरी एसी है और बहुमंजिला जो भवन है उसकी ऊंचाई पीसी है। और जो 8 मीटर ऊंचा भवन है उसकी ऊंचाई ए बी है, ये कह सकते हैं। यदि ए बी की ऊंचाई 8 मीटर है तो आप देखिए एक आयताकार चतुर्भुज बन रहा है। जब आयत बन रहा है तो ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, है ना। बस इतना ध्यान रखना है। अब आते हैं इस वाले में tan 30 डिग्री में, है ना। यानी कौन सा त्रिभुज PBD, कौन सा त्रिभुज PBD लिखेंगे। त्रिभुज PBD में, PBD में क्या रिलेशन बनाना है आपको, ऊंचाई और दूरी में रिलेशन बनाना है, यानी लंब और आधार में रिलेशन बनाना है। तो बनेगा tan 30 डिग्री बराबर PD बट्टा BD,
के डी बट्टा बी डी। देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर पी डी बट्टा बी डी। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी डी बराबर आ जाएगा √3 पी डी √3 मीटर। इस समीकरण 1 मान लीजिए बी डी का मान क्या आ गया पी डी √3 मीटर। ठीक। फिर त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में ए पी ए सी त्रिभुज पी ए सी की बात करेंगे। इसमें भी tan 45 डिग्री अप्लाई करेंगे। tan 45 डिग्री बराबर पी सी बट्टा ए सी। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बट्टा 1 रख देंगे। अब पी सी बट्टा ए सी, ये ध्यान देंगे। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो पी सी बराबर हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा समीकरण 2। पी सी बराबर ए सी। अब देखिए पी सी का जो मान है ना वो ए सी के मान के बराबर है, और चूंकि ए सी समानांतर है बी डी, तो ए सी और बी डी भी आपस में क्या है बराबर है। और बी डी का मान यहाँ पे ज्ञात है, हमने बी डी का मान ज्ञात है, तो यहाँ से हम पी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं फट से, बिना किसी झंझट के हम पीसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे चूंकि बी डी बराबर ए सी है तथा पीसी बराबर ए सी है, इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर पी सी। ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, चूंकि पी सी बराबर होगा पी डी जोड़ डी सी। पी सी बराबर क्या हो जाएगा पी डी जोड़ डी सी। पी डी का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ से हम बी डी का मान निकाल रहे हैं, तो पी सी को हम बी डी कह सकते हैं। पी सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी को बी डी लिख सकते हैं। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा पी डी जोड़, और डी सी का मान क्या है 8 है। पी डी जोड़ डी सी का मान 8 है। अब इस चीज का ध्यान देंगे, लिख देंगे, क्योंकि बी डी बराबर पी सी। ठीक है। अब बी डी का मान क्या आया है पी डी √3, पी डी √3 बराबर ये हो जाएगा पी डी प्लस 8। अब ध्यान देंगे पी डी इधर आके घटेगा, तो पी डी √3 माइनस पी डी बराबर 8 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पे पी डी कॉमन कर ले तो √3 माइनस 1 बराबर 8 हो जाएगा। इसलिए पी डी बराबर क्या हो जाएगा 8/√3 माइनस 1। पी डी बराबर क्या आ गया 8/√3 माइनस 1। अब इसका यहाँ पे परमेकरण कर लेंगे, √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8√3 प्लस 8 बट्टा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी प्लस बी पे आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8 कॉमन कर लेते हैं तो √3 प्लस 1 बट्टा ये 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 है, 3 में से 1 चला जाएगा 2, तो देखिए 2 चौके 8। अब यहाँ पे क्या बच गया पी डी बराबर आ गया 4√3 प्लस 1, ये पी डी का मान आ गया, है ना। अब चूंकि पी सी बराबर क्या है पी डी जोड़ डी सी, है ना। अब पी सी बराबर पी डी जोड़ डी सी, है ना। पी डी का मान कितना आया 4√3, 4 इंटू √3 प्लस 1 है, तो 4√3 प्लस 4 प्लस डी सी का मान 8 है, ये हो जाएगा 4√3 प्लस 8 4 12, 4 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 3 बचेगा,
या यूं कहिए कि 4 इंटू 3 प्लस रूट अंडर 3 मीटर, इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। ये किसका मान निकल गया, ये पीसी का मान निकल गया 4 रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 मीटर। ध्यान देंगे ये किसका मान निकल गया, पीसी यानी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई लिख लेंगे। अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई 4 इंटू 3 प्लस रूट अंडर 3 है। और चूंकि पीसी एसी के बराबर है, देखिए tan 45 डिग्री पे लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं, तो जब ये इतना है तो लिख लेंगे अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई पीसी बराबर कितना आया है, तो पीसी बराबर हमारा आया है 4 इंटू 3 प्लस रूट अंडर 3 मीटर। ये कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा, दो भवनों के बीच की दूरी AC बराबर दो भवनों के बीच की दूरी जो पीसी AC के बराबर है, तो ये भी हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस रूट अंडर 3 मीटर। आंसर हमारा हो जाएगा। चूंकि बोर्ड पे जगह कम था, नीचे नहीं हो सकता था, यहाँ पे समझिए। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ से ध्यान देना है कि जो A और B हम एक भवन क्रिएट कर रहे हैं, AB की ऊंचाई 8 मीटर है, तो यहाँ पे इसके पैरेलल जो लाइन जाएगी इधर भी 8 मीटर की होगी, है ना। यदि जो AC की लंबाई होगी वही BD की लंबाई होगी। और समीकरण 2 से हमें निकल रहा है कि PC बराबर AC है, और पहले से हमें पता है कि AC बराबर BD है, तो BD बराबर PC लिख सकते हैं। और वही PC का मान यहाँ पे हम BD लिख दिए, और यहाँ से PD का मान निकल गया। जब PD का मान निकल जाएगा, DC का मान पता है, तो हम PC का टोटल मान आराम से निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए उदाहरण नंबर 7 पे, ये एक्सरसाइज 9 का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का अंतिम नंबर उदाहरण है। इसको करने के बाद से हम नेक्स्ट एपिसोड जो पार्ट 4 लेके आएंगे उसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे। ये उदाहरण नंबर 7 कर लेते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यानी दोनों किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मान लेते हैं कि ये पुल की लंबाई है क्या, 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई नदी बह रही है, ये कोई नदी बह रही है, और यहाँ से क्या है, इसका अवनमन कोण एक का 30 डिग्री का है और एक का 45 डिग्री का है। ये कह रहा है 30 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री का है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ध्यान देना, ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। कैसे पता चलेगा कौन 45 होगा कौन 30 होगा? देखिए जो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा ना समकोण के, वो उतना बड़ा कोण होता है, जो जितना दूर होगा उतना ही छोटा कोण होता है। ये पहचानना एकदम आसान होता है। और पहले ही कह रहा है कि अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। तो नाम रख देते हैं A, B, C और D। CD जो है वो क्या है, पुल के किनारों से पुल की ऊंचाई है। CD जो है पुल की ऊंचाई है, तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, यानी AB ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? AB ज्ञात करनी है। माना AB नदी की चौड़ाई है, मान लेते हैं, माना AB नदी की चौड़ाई है, तथा दिया है पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है ना। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। पहले आते हैं 30 डिग्री वाले में, कोण ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD की बात करेंगे। और बात किसकी करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस की, यानी लंब और आधार की। ये हो जाएगा CD बट्टा AC, अर्थात tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा CD बट्टा AC। 35 डिग्री का मान 1/√3 बराबर CD का मान 3 है और AC का मान पता नहीं है, 33 गुना कर लेंगे, तो इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 3√3
3, ये गुना हो जाएगा 3√3 मीटर। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर त्रिभुज, उधर वाले त्रिभुज की बात करते हैं अब BCD की। फिर त्रिभुज BCD में, और त्रिभुज BCD में हम देखते हैं यहाँ भी tan 45 डिग्री अप्लाई करेंगे। tan 45 डिग्री क्यों करेंगे? क्योंकि हाइट और डिस्टेंस हमें दिखाना है, यानी ऊंचाई और दूरी ज्ञात करनी है। इसको लंब और आधार कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा CD बट्टा BC। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, हम 1/1 लिख देंगे। CD का मान कितना है? 3 बट्टा BC का मान ज्ञात करना है, इसलिए BC बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 मीटर। ये समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। चूंकि नदी की चौड़ाई AB है, इसलिए AB बराबर हो जाएगा AC जोड़ BC। और AC का मान कितना आया है? 3√3 प्लस BC का मान आया है 3। अब 3 कॉमन कर लेंगे तो √3 प्लस 1 आ जाएगा मीटर। ये नदी की चौड़ाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत आसानी से इस सबका हल हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं है। और ना ही हाइट एंड डिस्टेंस या त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पर लोग चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 9 आप समझिएंगे कि आपके त्रिकोणमिति के चैप्टर से भी आसान है, बशर्ते कि आपको केवल समझना है। जो बच्चों को ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा वो हमारी पिछली वीडियो देखेंगे, बाकी के 2 वीडियो, जो एक वीडियो तो पूरा थ्योरी पे है और दूसरा वीडियो इसके कुछ उदाहरण 1 से लेकर 4 तक किया है। इसमें उदाहरण नंबर 5, 6, 7 3 उदाहरण किए हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आपको, पार्ट 4 में आपको मिलेगा इसके क्वेश्चंस, 1 से लेकर जहाँ तक हो सकते हैं इसके क्वेश्चंस होंगे। बीच में कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं आई थी, उनका कुछ रीजन था, कभी टाइम मिले तो बताएंगे। अब लगातार वीडियो आएंगी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चलिए, जय हिंद।